दरबार में बैठी हुई सभी पुण्यात्माओं, किसी भी धर्म ग्रंथ को ले लो, किसी भी गुरु की वाणी को सुन लो, एक संदेश सब देते आ रहे हैं, एक ही उपदेश सबका चलता आ रहा है। वो क्या? मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत श्रेष्ठ है। सभी कहते हैं इस बात कि मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है। वास्तव में बात यह है कि मनुष्य का जो जीवन है ये एक रहस्य है। संसार में कितनी योनियां हैं, उन सब में केवल एक मनुष्य ही ऐसा योनि है जिसके अंदर सारी शक्तियां भरपूर हैं। अन्य जो शरीर है उनमें थोड़ी शक्ति है, किसी में एक शक्ति है, किसी में 2 शक्ति है, कोई में 5 शक्ति दे दी, किसी में 10 शक्ति दी, परमात्मा ने दे दी। लेकिन इस मनुष्य शरीर की शक्तियां कितनी है ये गिना नहीं जा सकता, क्योंकि इस शरीर ही ऐसा मिला है। अगर इसकी शक्ति को गिनना चाहते हो तो ये समझ लो कि ये जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। पूरा ब्रह्मांड का सूक्ष्म बीज ये शरीर है, इसीलिए इसको कहते हैं बड़े रहस्यमय है। इसके यदि एक एक अंग पर ध्यान दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। संसार की सारी शक्ति तुझ में भरी जगदीश ने, अब तेरा जुम्मा तुझ पर है, तू खोता चल या पाता चल। जिन जिन शक्तियों को तू जगा लेगा वे जागृत होती चली जाएंगे, जिनको तू नहीं जगाया तेरे साथ मर जाएंगे। और बुरा जन्म मिल गया, अगली योनि दूसरी मिल गई तो ये शक्तियां खत्म हो जाएंगी, फिर दूसरी योनियों के शरीरों की शक्ति आप में रहेगी। तो इसलिए मनुष्य की देह सबसे श्रेष्ठ है। इतनी श्रेष्ठ होने के बावजूद भी ये जो देह है, ये खेत के अंदर जो हम फसल बोते हैं ओस की एक एक बूंद उसमें से नीचे टपकती है, और टपक टपक के जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है ओस की बूंद खत्म होती चली जाती है। तो ऐसे ये जीवन है, एक एक सांस एक एक क्षण नष्ट होता जा रहा है। जब कहते हैं तुम्हारी आयु कितनी है जी, कि जी 50 वर्ष, तो उन 50 वर्ष जो तुमने कहे हैं उनसे ये कहो कि मेरी 50 वर्ष कम हो गई, जो मेरी पूरी जिंदगी थी। क्योंकि मौत का भी जन्म उसी दिन होता है जिस दिन तुम्हारा जन्म होता है, और वो उसी दिन से तुम्हें मार रही है, एक एक दिन करते करते, फिर जब पूरा कट जाएगा लेके चल देगी। इसलिए ये मनुष्य की जीवन सबसे श्रेष्ठ बताई है। इसके अंदर हमें एक दिया जलाना है। तुम्हारे भीतर एक इतना बड़ा सूर्य जलता है जिसके प्रकाश के आगे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सूर्य भी तुच्छ रह जाएंगे। वो तुम्हारे अंदर भीतर जल रहा है, हमें वो उजागर करना है, हमें वो प्रकट करना है। किसी जज साहब की लड़की, शाम का वक्त हो रहा था, जज साहब रिटायर थे, तो किसी मंथन में लगे हुए थे, अपना मंथन कर तरह को सोच रहे होंगे। अंधेरा हो गया, उनकी बेटी आई और कहने लगी, पिताजी रोशनी तो जला लो, अंधेरे में बैठे हो। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो लड़की दोबारा फिर आई, आप तो देखे तो दिवा अभी जलाई नहीं। और उसने फिर कहा, पिताजी दिया तो जला लो। 2-3 दफा वो लड़की आई और ये क्या कह चली गई, पिताजी दिया तो जला लो। पर जब वो 4-5 दफा वहां आई, उसने अब तक साथ ही कहा, पिताजी सांझ हो गई है, अंधेरा होता जा रहा है, दिया जला लो। हैं? बेटी क्या कहा? फिर क्या कहना? अब पिताजी मैं यूं कह रही हूं, सांझ हो गई है, अंधेरा होता जा रहा है, दिया जला लो। क्या लगा बेटी, ये इतना ज्ञान यदि जीवन में मिल जाता पहले तो मेरा जीवन कुछ और होता।
जो दीपक जलाने की तो बात कर रही है, वो दीपक तो मेरे हृदय में जल रहा था। मेरी सांझ होती जा रही है और अंधेरा आने वाला, रात्रि यानी मृत्यु होने वाली है, मैंने देखा नहीं। इतना ज्ञान यदि शुरू में मुझे हो जाता तो मैं इस काम को भी करता चलता, बस इस पे टालता रहा कि अभी तो बतेरी उम्र पड़ी, फिर कर लूंगा, फिर कर लूंगा। फिर के चक्कर में मैं ही खाली आ रहा हूं। आज मुझे थोड़ा सा ज्ञान, इसी बात को विचार करके एक संत में है नाथ पंथ में, जिनका नाम था सरहैपा, और तेलहैपा दो भाई थे सगे। तो इनमें सरहैपा जी जो हैं वो एक गुरु की शरण में रह करते थे, और वो इतने विद्वान हो गए, घर में पढ़ते लिखते, दुनिया भर की किताबों के अध्ययन कर लिए उसने, और वो बहुत बड़ा विद्वान हो गया। जहां जहां के शास्त्रार्थ हुआ करते थे, वहीं वहीं सरहप्पा का नाम सुन तो साथ ही कांपते थे लोग, कहने लगे अरे उसके आगे तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। इतना बड़ा ज्ञान सरहप्पा जी को हो गया। इतनी बात उसके मन में रहती थी। एक दिन किसी और सत्संग में गया हुआ था, वहां के गुरुजी कह रहे, भाइयों, मेरे पुत्रों, प्रभु के भक्तों, अपने हृदय में दीपक जला लिया कि नहीं, दिया जला के नहीं। अब सब कुछ तो कहने लगे जी हाँ गुरुजी जला रहे हैं, और मैं जो हूं, मैं तो अपने जलाए हुए बैठा ही हूं, गुरुजी बोले। सरहप्पा को वो बात चुप गई, और चुपते के साथ ही वो घर गया। घर जाते के साथ ही एक कमरे में अलग बैठ करके जो भजन ध्यान तो नाम जाने में करता था, बस अध्ययन करता था, आज से जीतना, आज से जीतना शास्त्रार्थ में। तो अपने अंदर मन में कहा, उन्होंने ये कहा कि दिया तो जला लो। मैं कितना मूर्ख हूं, सारी जिंदगी किताबों के पढ़ने में, अध्ययन करने में ही इसमें खपा दी। उस महात्मा ने क्या कहा है, उस महात्मा ने क्या कहा है, उस ऋषि ने क्या कहा है, राम ने क्या हमें उपदेश दिए, श्री कृष्ण भगवान हमें क्या उपदेश दे गए, शिव जी क्या कहते हैं। इसी चक्कर में औरों के कहने पे मैं ज्ञानी बनता जा रहा हूँ। अरे मैं तो ज्ञानी हूं ही नहीं, मैं तो चोर हूं। मैंने तो पराया ज्ञान लिया है, कहीं रामायण से चुरा लिया, कहीं गीता से चुरा लिया, कहीं मैंने वेद में से चुरा लिया, कहीं ब्रह्मा की वाणी चुरा ली, कहीं विष्णु की वाणी चुरा ली। भाई मैं तो चोर हूं, ज्ञानी नहीं। आज मेरी आंख खुली है कि वो ज्ञान नहीं है जो मैंने बाहर से लिया, वो तो दूसरे का ज्ञान है। ज्ञान तो उसका है जिसने अपने हृदय में निकाला, जिसने अपने घट में जाकर के बाहर निकाला हो। ज्ञानी तो वो है, और मेरे अंदर से निकलता नहीं। मैं तो किताबों को सुनाता हूँ, मैंने तो अपना सारा जीवन बेकार कर लिया। अब मुझे कुछ करना चाहिए। रटा हुआ ज्ञान तो मैं कभी भूल भी सकता हूं, लेकिन कमाया हुआ ज्ञान कभी नहीं भूल सकता। और तो और जब ये प्राणवायु निकल के जाएगी शरीर के अंदर, शरीर को छोड़कर, तो ये रटा हुआ ज्ञान तो खत्म हो जाएगा, और जो पैदा किया हुआ ज्ञान है आत्मा का, वो साथ जाएगा। कहला जो चीज साथ जानी थी वो तो मैंने हासिल नहीं की, और जो नहीं जानी है उसके लिए मैंने सारा जीवन खपा दिया। उसे हासिल करते करते भाई बड़ा जीवन। जैसे हमने हथेली पे कोई चीज रखी, मान लो खाना रखा, तो ये हथेली नहीं खा सकती, और ना ये तुम्हें स्वाद बता सकती कैसा है। कोई वस्तु रखी है, सारा शरीर देख रहा है, लेकिन आंखें ही बताएंगी कि भाई ये सामने भला चीज है। इधर कोई सुगंध की चीज रखी हुई है, किस चीज की सुगंध की रखी हुई है, सारे शरीर को टच हो रही है सुगंध, लेकिन सारा शरीर नहीं बता सकता। ना उंगली बता सकती कैसी सुगंध है, ना छाती बता सकती है, ना पैर बता सकते हैं, कहीं से भी शरीर नहीं बता सकता। लेकिन जिब्बे वो हमारे जो कानून घ्राणेंद्रियां हैं, ये सूंघ के साथ ही बता देंगे फलानी सुगंध है फला चीज की, है ना। इस तरह से ऐसी तुम बोलते हो तो तुम्हारे बोलने की जो ध्वनि है, उसकी तरंगे जो निकल कर चलती हैं, वो सारे शरीर को टच करती हैं, लेकिन सारा शरीर नहीं बता सकता कि ये क्या बोला। कानों में सुना है, उसे कान सुनते हैं, अंदर जाकर के आत्मा उसे ग्रहण कर लेती है, तो बता देती है कि भाई फला चीज थी। तो हर एक चीज के यंत्र लगे हैं अपने अंदर शरीर के,
उन्हीं अंतरों में उस प्रभु ने कि जब मैं संसार में जीव को भेज रहा हूं, मनुष्य को शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सारी शक्ति इसके शरीर में भर के भेजी है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इसमें भर के भेजी है। अब तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाकर के तुम्हें वे शक्तियां हासिल करनी है। जो जितनी हासिल कर लेगा वो उतना ही प्रबल चैतन्य रूप होकर के यहां से जाएगा। और जिन्होंने उनको जगाया ही नहीं उन शक्तियों को, वो क्या होगा यहां से, जो यहां से जगाएगा वो खाली चला जाएगा, उसके पास कहां शक्ति है। और प्रभु का ये नियम है, जिसने जो चीज का निरादर किया है या जिस अंग का ज्यादा दुरुपयोग किया है वो प्रकृति उससे छीन लेती है। जिसने उन शक्तियों को अपने अंदर जागृत नहीं किया, अगले जन्म में उसे ऐसा शरीर मिलता है कि उसे जरूरत नहीं पड़ने की, जैसे पशु पक्षियों का शरीर। प्रभु कहते हैं मैंने सब शक्तियां भर करके इसके शरीर में भेजी और इसने उनको इनने जागृति ही नहीं किया उनको, तो इसे अगला जन्म ऐसा नहीं देता, क्योंकि ये तिरस्कार कर रहा है मेरी दात का जो मैंने दिया है। समझ के चलोगे ना। हमने जो खाना खाया है, जिसको मैंने खाया है, उसके स्वाद का पता मुझे ही लगेगा। जो दूसरे ऋषियों ने, साधुओं ने ज्ञान हासिल किया है, उसका स्वाद तो उन्हीं के पास ज्यादा है जो उन्होंने पैदा करके हमें बताया है। और सरापा तू तेने अपने पेट में खाया ही नहीं, बस रट लिया और तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। सारा जीवन बेकार चला गया, राम नाम के गीत गाते हुए और राम नाम के गुणगान सुनते सुनाते बड़ा ज्ञानी तो हो गया, पर जो चीज होने की थी वो नहीं मिली। ज्ञान हासिल किया, ये ज्ञान जितने भी हैं, बाह्य ज्ञान जितने भी हैं, वे सब के सब शिक्षा कहलाती है, उपदेश कहलाते हैं। और जो अंदर से ज्ञान उपजता है वो तत्वदर्शी बन जाता है, क्योंकि वो देख करके बाहर अपना ज्ञान दे रहा है। समझे कि नहीं। अब जब वो ज्ञान में परिपक्व हो जाता है वही साधक, तो फिर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार गुरुदेव से यह आज्ञा करते हैं कि बेटे अब इस ज्ञान को जो तूने अपने अंदर से निकाला इसे तू बांट, इसे तू बांट। तो जो ज्ञान उसने अपने हृदय से निकाल करके अपने अंदर कमाई करके बाहर निकाला है, उस पर कहीं तर्क नहीं होगा, कोई तर्क नहीं करेगा। और जिसने रटा हुआ ज्ञान इकट्ठा किया है उसके तर्कधारी बहुत खड़े होंगे, क्योंकि कोई धर्मग्रंथ कुछ कह रहा है तो कोई धर्मग्रंथ कुछ और बात कह रहा है। तो बाहर के रटे हुए ज्ञान के तो पीछे पड़ी हुई है दुनिया, तर्क वितर्क पे उसी को समझते हैं कि प्रभु की भक्ति पाली। अंदर के ज्ञान में जाओ, वहां सबका एक है, कोई तर्क नहीं। इसलिए अपने अंदर की कमाई तुम्हें करनी है। अब मुझे किसी गुरु की खोज करनी चाहिए ताकि मैं तत्वदर्शी बनूं, तत्वज्ञाता नहीं। तत्वज्ञानी बन के तो मैं अंदर का तो कुछ भी नहीं जागा। परमपिता परमात्मा ने पिछले जन्म की बैटरी जो हमें दी थी उसको मैंने और ही बात में उस ऊर्जा को खत्म कर दिया और मेरी बैटरी चार्ज नहीं हुई, क्योंकि बैटरी चार्ज हो गई जब जब अंदर के कपाट खुलेंगे, अंदर के चक्र खुलेंगे, उनसे ही चार्ज होती है वो बैटरी। वो खाली जा रही है, अरे उसे यहां से भर के जाओ उस बैटरी को, ताकि अगला जन्म तुम्हारा फिर ऐसा ही मिले जैसा ये मिला था। तो बैटरी चार्ज करके जाओ ना यहां से, अपने चक्रों को खोल के जाओ यहां से, वरना तो फंस जाओ। ये हमारा शरीर जो है, इसके अंदर 7 शरीर हैं। सबसे पहला शरीर जो हमें दिखाई देता है वो भौतिक शरीर है। दूसरा शरीर लिंग शरीर कहलाता है। तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। चौथा शरीर मानस शरीर कहलाता है। पांचवा जो शरीर है कारण शरीर कहलाता है और छठा महाकारण शरीर कहलाता है। और उसके भी भीतर 7वां ब्रह्म शरीर कहलाता है। ये सातों के साथ शरीर हमारे शरीर के अंदर इस तरह से हैं, जिस तरह से आपने वो देखी होगी प्याज के छिलके के पीछे दूसरा चिपका हुआ है, उसके नीचे फिर तीसरा, फिर उसके नीचे चौथा और फिर उसके नीचे 5वां शरीर, और आखिर में आगे जो 7वीं परत है वो एक गांठ सी होती है जो उसका ब्रह्म शरीर कहलाता है। तो इसी तरह से छिलके के नीचे छिलका, छिलके के नीचे छिलका है। ऐसे ही शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर। कुछ लोग केवल भौतिक शरीर से छूटते हैं, यमराज ले जाता है पकड़ के।
लिंग शरीर में, अब लिंग शरीर में दूसरे शरीर हैं, उन सबको लेकर के लिंग शरीर चला गया, उसके अनुसार उसके कर्मफल का फैसला होगा। कुछ ज्ञानी विद्वान लोग लिंग शरीर को भी छोड़ यहीं इसी शरीर में जड़ा कर दग्ध कर लेते हैं, योगाग्नि दहति पाप पंजरम, उसके सारे पाप और लिंग शरीर में जो भरे हुए थे वे सब के सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है। कुछ ऐसे कर्म हैं जो लिंग शरीर नोट नहीं करता, उनको वो सूक्ष्म शरीर नोट करता है, और उसने वो सूक्ष्म शरीर भी यहीं जागृत कर लिया है, तो उसके वो कर्म भी यहीं दग्ध हो गए। ऐसे कुछ और हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है फिर मानस शरीर। कुछ ऐसे कर्म हैं जो मानसिक होते हैं, फिर मानस शरीर में जाकर नत्थी होते हैं, इसलिए उनको कुछ योगी उनको भी दग्ध कर देते हैं। अब उसके आगे केवल 3 शरीर बचे हैं। इससे आगे जो योगी लोग होते हैं, जो कारण शरीर को जागृत कर लेता है, यानी अपने 5 शरीर जागृत कर लेता है, वो मनुष्य देवताओं की श्रेणी में आ जाता है, मानव शरीर तक मनुष्य की योनि में आ जाता है, और उससे नीचे लिंग शरीर में और सूक्ष्म शरीर में रहने वाला पशु पक्षी की योनि में रहता है। और जो पहला भौतिक शरीर है जो केवल इसी को जागृत करा गया, वो जड़ चराचर में भूत जैसी योनियों में या जड़ और पत्थर जैसी योनियों में पड़ा रहता है, क्योंकि उसने एक ही जगाया है, सो ये परमात्मा का जगाया हुआ है, उसका अपना यो भी जगाया हुआ नहीं है। ऐसी धीरे धीरे एक एक शरीर को जगाते रहो तो तुम्हारी सारी शक्तियां खुल खुल के तुम्हारे सामने आती जाएगी। और जब महाकारण शरीर में को तुम जगा लोगे, जो छठा शरीर है, तो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी ताकत बन जाएगी और उनके जैसे पदों पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो मनुष्य से ऊंची चीज हो गई। और यदि तुमने 7वां शरीर जगा लिया, यानी 7 शरीर जाग गए, तो फिर तुम ना तो तुम मनुष्य बनोगे, ना तुम देवता बनोगे, और ना तुम बड़े बड़े सिद्ध पुरुष बन पाओगे। वहां तो तुम ब्रह्म बन जाओगे, ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, वहां तो तुम स्वयं परमात्मा बन जाओगे। इसलिए हमें जीते जी अपने ये 7 शरीर जगाने हैं। तुम यहां से ऐसे जाओ, कैसे? जो परमात्मा वो 7वें शरीर में रहने वाला, जिस प्रकार 7वें शरीर में भरपूर राज है, वो परमात्मा दौड़ कर उठे और तुम्हारी खोली भरे कि मेरी एक आत्मा आ रही है लौट करके। ऐसे बढ़ करके तुम्हें यहां से जाना है। नहीं, अब इस इतनी बड़ी बात में हमको ध्यान की ओर जाना पड़ेगा। ये सोच करके सरहपा गुरु की शरण में गया और उनसे कहा, गुरुदेव मुझे अब वो ज्ञान दे दो जो इस ज्ञान से बहुत ऊंचाई की चीज है, जहां ये ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, जहां संसार की सारी बातें समाप्त हो जाती हैं, केवल एक ही तत्व रह जाता है, उस ज्ञान की मुझे आवश्यकता है। ऐसा विचार करके गुरु गोरखनाथ के पंथ में पहुंचा और उन्होंने उनसे दीक्षा ली। एक चक्र करके सरहप्पा ने 7 शरीरों को खोला और फिर वो क्या हो गया? अब वो सिद्ध भी नहीं रहा, वो सिद्धों से ऊपर महायोगी और महायोगियों से ऊपर फिर परम संत और परम संत से ऊपर फिर ब्रह्म स्वरूप। मनुष्य होने तो आपकी बीच की रेखा है, बीच में आए हो तुम, यहां से नीचे को मत ढसल जाना। अगर नीचे को ढसल गए तो फिर नंबर मुश्किल से होगा, क्यों? मनुष्य में कुछ नहीं गिरा, किया नहीं तो गिरेगा, नीचे गिरेगा। और जब नीचे को गिरता जा रहा है तो भजन भक्ति ज्ञान से सब छूटता जा रहा है ना, और फिर उसके सारे अंग खत्म हो जाते हैं। कहते हैं प्रकृति दंड देती है कर्मों का, प्रकृति किसी को दंड नहीं देती, ईश्वर भी किसी को कोई दंड नहीं देता, यमराज भी किसी को कोई दंड नहीं देता, बल्कि तुम्हारे किए हुए कर्म की जो वासना, जो भावनाएं तुम्हारे अंदर जागृत हुई है, उनको मिटाने के लिए व्यवस्था करता है, उस मिटाने को दंड मानते हैं। यानी तुम्हें जो गंदे हुए हो उसे धोने का काम करने के लिए तुम्हें परमात्मा ने, माता जैसे अपने छोटे से बच्चे को खुद गिल्ले में सो जाएगी, उसे बचाती रहेगी, और यदि वो टट्टी पेशाब कर दे तो चाहे कितनी सर्दी पड़ती हुई हो वो उसे धोएगी, कितना ही रोता रहो, लेकिन जब धो के साफ हो जाएगा तो फिर उसी से अपनी गोदी में ले लेगी। ऐसी प्रकृति भी हमें दंड नहीं देती, हमें धोने का काम करती है, जिसे हम दंड मान लेते हैं। तो प्रकृति के दंड को स्वीकार करो, वो तुम्हें धोने का काम कर रही है। जब तुम धुल जाओगे, परमात्मा के योग बन जाओगे, तो उस प्रकृति का काम पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हें अपनी गोद में लेकर के परमात्मा को सौंप देगी। इस तरह से अब ध्यान करने के लिए तो हम बैठ गए। ध्यान कौन करेगा? ध्यान करने के लिए सबसे पहली चीज है श्रद्धा, सत्संग, प्रेम रस, समर्पण और प्रयास।
मान लो तुम्हारी श्रद्धा बिगड़ गई तो समर्पण भी बिगड़ गया, तुम्हारा विश्वास भी बिगड़ गया, तुम्हारा सच्चा प्रेम भी बिगड़ गया परमात्मा के प्रति, तुम्हारी लगन भी मिट जाएगी, तुम्हारा प्रयास भी मिट जाएगा। एक ही तो खोया था श्रद्धा। इनमें से यदि तुमने समर्पण खो दिया तो जो शेष बचे वो भी खत्म हो गए। विश्वास, अगर विश्वास खो दिया तो जो और थे ना साथ में, ये भी गए, लगन भी गई। इसी तरह से कोई से ही छह में से कोई सा भी एक तुमने यदि नष्ट कर दिया तो बाकी सब अपने आप टूट करके चले जाएंगे। हम क्या करेंगे जब एक हमारा एक तो चला ही गया परिवार का सदस्य, तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए इनको सटीक रखना, और सटीक रखने के बाद जब इन्हें मजबूत करो तब तुम ध्यान में उतरो। और जिस वक्त तुम ध्यान में उतरो तो एक बात का ध्यान रखना, उस वक्त अपने आप को मत समझना कि मैं हूं। उस वक्त बिल्कुल शांत हो जाओ। ये नहीं सोचना थोड़ी देर में दूध काटना ले पहले भजन ही कर लूं, तो वो भजन में भी दूध ही काटेगी। क्यों? भैंस खड़ी उसके आगे। उस वक्त बिल्कुल खाली हो जाओ और ये समझ लो कि मैं, हे परमेश्वर, अब तेरे ध्यान में बैठा हुआ हूं और मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं जीव नहीं हूं। ऐसा भाव बनाओ कि मैं आत्म स्वरूप हूं, अपनी आत्मा की ओर चला जा रहा हूं। ऐ मन, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है, अलग हट, अब इतनी देर के लिए दूर हो जा। तो आप देखना मन बीच में आपकी कोई रोड़े नहीं अटकाएगा, क्योंकि आत्मा का हुक्म वो भी मानता, राजा का सब मानते हैं। इस शरीर में आत्मा ही राजा है, मन तो वजीर है, तो ये भी हट जाएगा। और तब तुम ध्यान के अंदर उतरो। जब तुम ध्यान के अंदर उतरोगे फिर जो भी कुछ आ रहा है उसे स्वीकार करते जाना है, उसमें विरोध नहीं। वे चटकारे जो आए थे ना, वे उन चटकारों में मत फंस जाना, ना चाटुकारों में। अब केवल तुम्हारा ध्यान के अंदर मांग मत कर बैठना। अगर तुमने मांग कर ली तो ध्यान खत्म हो गया। मांग कैसी मांग? हे प्रभु दर्शन दो, बहुत देर से बैठा हूं मैं, मुझे दर्शन दो, दर्शन नहीं हो रहे हैं, अरे तो अंधेरा आ गया। तो ये सब क्या हो रहा? ध्यान नहीं हो रहा। तुम तो तर्क कर रहे हो, तुम तो प्रकृति से तर्क कर रहे हो। अंदर की जो तुम्हारी ईश्वरीय प्रकृति है वो फिर क्या करेगी? उसे तो जरा सा पानी मिल जाओ खेती को तो हरी भरी होने लगेगी। जब तुमने तर्क डाल दिया प्रकृति में, वो ज्यादा एक तर्क के साथ 10 तर्क सामने खड़ा कर देगी तुम्हारे। तो कुछ नहीं, सब कुछ त्याग के केवल भजन वो ही करेगा जो एकांत में आना चाहेगा। एकांत का नाम महानिता पढ़ में जाके एकांत बैठ जाओ। उसका ये था कि जो एकांत में यहीं बैठा रहेगा, अपने मन में एकांत हो जाएगा, जिसका जो अपने अंदर एकांत हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, तब भजन शुरू होता है। इसलिए दूसरी सब चीजों को सारा बोझ तार के फेंक दो, केवल अपने आप को जीवित रखो और आत्म स्वरूप भाव से अब तुम ध्यान में जाओ। और जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, पर तुम चलना मत छोड़ो। चलते जाओ, अपनी मंजिल पर चलते जाओ। कहां जा रहे हैं? गड्ढे में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कोई परवाह मत करो, क्योंकि अंदर के मार्ग में कहीं नुकसान नहीं है, अंदर के मार्ग में कहीं हानि नहीं है। बस चलते जाओ, आनंद ही आनंद है। इस काम को तुम आगे करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। बार बार ये मानव देह मिलती नहीं है, ठीक है? और बहुत से लोग कहते हैं जी मैं तो बड़ा पापी हूँ, सारे जीवन में मैंने ये किया, ये बुरा किया, वो बुरा किया, ये बुरा किया, इस जाल में मैं फंसा रहा हूँ। लेकिन हमारे गीता में भगवान क्या कहते हैं? प्राप्त पुण्य। जैसे वो होता है ना, तपस्वी भयो अधिको योगी, ज्ञानी भयो मतो अधिक, कर्मिष्ठ भयो अधिको योगी, तस्मत् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है, क्योंकि योगी ध्यान में जाता है। ज्ञानी भयो मतो अधिक, और मेरा मत तो उससे भी कहीं ज्यादा है कि ज्ञानी भी कितना ही हो, उससे श्रेष्ठ भी योगी ही होता है जो ध्यान करता है। कर्मकांडी कोई कितना ही क्यों ना हो, उससे भी श्रेष्ठ योगी ही होता है जो ध्यान करता है। इसलिए तू योगी बन जा। अपि चेत् सुदुराचार्य भजन्ते माम अन्य भाग साधुरेव से मंतव्य समग्र वस्तु ही से। आगे ये कहते हैं गीता में श्री कृष्ण कि यदि कोई महान पापी हो, कितना महान से मतलब बहुत बड़ा पापी भी क्यों ना हो, भजन्ते माम अनन्य भाग, और यदि वो अनन्य भाव से एकाग्रचित से मेरा ध्यान करता है, मुझे स्मरण करने लगता है, तो अब उसके पाप नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उसका मत साधुओं का हो गया है। साधुरेव से मतलब है, अब वो साधुओं में गिना जाएगा। और ऐसा व्यक्ति एक दिन अपने लक्ष्य पर स्थिर होता हुआ मंजिल को प्राप्त कर लेता है। वही मानव देह तुम्हें मिली है, वही भगवान ने तुम्हारे पर कृपा की हुई है, मानव शरीर देकर के कृपा कर दी। गुरुदेव ने तुम्हारे ऊपर, उन्होंने, परमात्मा ने तुम्हें गुरु देकर के कृपा कर दी।
गुरुदेव ने तुम्हें अनुसरण किया तो कृपा, गुरुदेव किया तो कृपा, और ध्यान की पद्धति बता दी और संसन चल रहा है और भगवान की सारी कृपाएं तुम्हें मिल रही है, ध्यान योगी को सब कुछ मिल रहा है, तो फिर ऐसी अवस्था को छोड़ करके हम क्यों ना ध्यान में जाएं, उस परम पिता को हासिल करें। नहीं ध्यान है सदस्य पवित्र है, ध्यान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जिस ज्ञान को तुम इकट्ठा करते फिरते हो जगह से उस विद्या में से, उस किताब में से, उस ग्रंथ में से, उस ऋषि के उपदेशों से, उन सबसे मिलेगा तुम्हें ज्ञान। तो हजारों जगह से इकट्ठा करोगे, और योगी अपने अंदर से इकट्ठा कर लेता, केवल एक ही जगह से। योगी एक ही जगह से इकट्ठा कर लेता। इसलिए अंदर जाओ और अंदर की यात्रा में सिमटो, उस ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करो। देखना तुम जिस तरह से तुम ललायित हो, इसी तरह से परमात्मा भी ललायित है तुमसे मिलने के लिए। लेकिन बीच में जो मुसीबतें आ रही हैं वो तुम्हारे मन की आ रही है। इस मन को अलग हटा दो, परमात्मा तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा। पानी जो बिजली का यहाँ आ रहा है टंकी से नीचे, वो बहुत फोर्स डाल रहा है बाहर निकलने के लिए, लेकिन टोंटी जो होती है उसे बंद किए हुए है। इसी तरह से परमात्मा भी पूरा फोर्स दे रहा है, आपके अंदर दबाव डाल रहा है कि मैं आ रहा हूं बाहर, मुझे बाहर निकाल, मैं आ रहा हूं तुझे दर्शन देने के लिए, लेकिन हमें टोंटी बंद की हुई है, अपना अंतःकरण बंद कर रखा है, अपने मन के हाथ में टोंटी सौंप रखी है। अरे अपना जिम्मा खुद संभालो, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर हासिल हो जाएगी। और जैसे ही तुम अंदर का कपाट खोलते चले जाओगे, 18 दरवाजे खोलते हुए पहुंच जाओगे ऊपर ब्रह्मलोक में, उस ब्रह्मधाम में, तो परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाओगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मानस शरीर बार बार नहीं मिलता। इसे हासिल करने के लिए बहुत अच्छे पुण्य कर्म करके आए हो तुम, जो ये मिला है। अगर नहीं करके आते तो ये मृतदेह नहीं मिलती, और यदि एक बार ये गिर गई तो नीचे की योनियों में चलते चले जाओगे। नीचे की योनियों फिर नंबर नहीं लगता, फिर नंबर नहीं लगता, समझे ना। और अब ये उन्हें भोग भोग के जब यहाँ आए हैं तो यहाँ से अब नीचे नहीं गिरना, अब यहाँ से ऊपर उठ के ब्रह्म तक पहुंचना है, परमेश्वर का स्वरूप में जाना है। इसी का लक्ष्य बना करके अपनी ध्यान साधना में लग जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय सच्चिदानंद।